गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी लर्न अबाउट ए न्यू टॉपिक। ये आप सभी के लिए क्या होगा? न्यू होगा। न्यू सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? सिंपल मीन्स क्या था? साधारण। और इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। वो वाला इंटरेस्ट नहीं जिस किसी खेल में बड़ा इंटरेस्ट लगता है, बहुत मन लगता है, वो वाला इंटरेस्ट नहीं। क्या है? ब्याज। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। अब ब्याज शब्द इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्याज। ये शब्द कहां से आया है और कहां पे लगता है? जनरली हम जब बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक में क्या जाते हैं? हम पैसा या तो जमा करने जाते हैं बैंक में अपना, या पैसे बैंक से लेने जाते हैं। दो ही काम करने जाते हैं बैंक से। तो बैंक में पैसे आप जमा करो अपना खुद का, या बैंक से पैसे लो। जब भी हम बैंक से पैसे लेते तो क्या बोलते? उधार लिया। क्या लिया? उधार लिया, या उसको हम बोलते हैं, वर्ड है इसका, लोन लिया। क्या लिया? लोन। जब भी हम किसी बैंक से पैसे उधार लेते हैं तो क्या उसको बोलते हैं? लोन लिया हमने। जब बैंक आपको लोन देगा तो फ्री में नहीं देगा, उस पर एक चार्ज करता है। वो क्या करता है? पैसे चार्ज करता है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट, जैसे पहले जमाने में क्या होता था, साहूकार बड़े बड़े होते थे, जमींदार लोग होते थे, गरीब जो जनता रहती थी, पब्लिक, उनको क्या देती थी? पैसे देती थी उधार में। तो उनके बदले अपना अनाज खेतों में जो पैदा होता था, जो कुछ देते थे, या फिर उनके यहाँ मजदूरी करते थे। तो उस तरह अपना मजदूरी करके उनका पे करते थे, कर्ज या उधार जो भी लिया देते थे, चलता रहता था। लेकिन उसका कोई एक रिकॉर्ड नहीं रहता था। साहूकार अपनी मनमर्जी से अपने रजिस्टर में जो लिख ले। लोग कम पढ़े लिखे थे तो लोगों को बेवकूफ बनाते रहते थे, और हमेशा गुलामी की, उनसे गुलामी की तरह उनको बांध के रखते थे। लेकिन जब से बैंकिंग सेक्टर आ गया, बैंक आ गया हमारे जीवन में, हम क्या करते हैं? अब हम पैसे किसी से लेने देने कहाँ जाते हैं? बैंक में करते हैं। हमारे पास पैसा हो गया ज़्यादा, हम घर में नहीं रखते, कहाँ जाते हैं? बैंक में रखते हैं। और हमारे पास पैसे नहीं, हमें लेना है तो हम बैंक से पैसे लेने हैं। तो मीन्स पैसा लेना देना आज के समय में कहाँ से चलता है? बैंक से। बैंक ही ऐसा सोर्स है जहां से हम पैसा डेली लाइफ में ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड हैं जो बैंकिंग सेक्टर में जब बैंक से बात करते हैं तो यूज में आते हैं। पहला होता है मनी लेंडर। मनी मीन्स पैसा, धन दौलत। लेंडर मीन्स देने वाला। मनी लेंडर मीन्स जो पैसा दे। पहले के जमाने में, आजकल भी है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो उनके यहाँ भी लोग पैसे लेने जाते हैं, या बिजनेसमैन सब उनसे पैसे लेते हैं हम लोग। तो वो भी एक तरह से बैंक का ही काम करते हैं। सोर्स से मनी लेंडर उनको बोलते हैं। आज के समय में मनी लेंडर कौन है? बैंक, जो लोन देता है। और बोरोवर कर है, जो कर्ज लेता है। हम जैसे लोग, पब्लिक लोग, हम क्या बैंक में जाते हैं लोन, हम लोग क्या हो गए? जो पब्लिक जाते हैं बैंक में लोन, उसको क्या बोलते हैं? बोरोवर। मीन्स कर्ज लेने वाला। ये क्या है? कर्ज लेने वाला। हम लोग क्या है? कर्ज लेने वाले हैं, बोरोवर, आम जनता। और कर्ज देने वाला, पैसा देने वाला कौन है? या मनी, पैसा देने वाला कौन है? पैसा देने वाला कौन? बैंक है। क्या है? आज के समय में बैंक है पैसा देने वाला। हम जैसे लोग डेली लाइफ में क्या करते? कर्ज लेते हैं, उनसे लोन लेते। क्या बोलते हैं उसको? लोन। क्या बोलते हैं? लोन। हम पैसे लेते हैं किसी से, क्या बोलते हैं? लोन लिया, उधार लिया। लोन मीन्स उधार। किसी से उधार लेने को क्या बोलते हैं? लोन लिया। या कर्ज लिया, क्या बोलते हैं उसको? लोन बोलो या कर्ज बोलो। क्या बोलो? कर्ज बोलो। और क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ज नहीं बोलते। मेरे पास बहुत सारा कर्ज है, और आदमी अच्छा फील नहीं करता। कर्ज मीन्स किसी से उधार आप पैसे लेते हो तो आपको क्या है? एक दिन उसको देना होगा, इसलिए उसको बोलते हैं कर्ज। मेरे पास लोन है, उधार है, जो मुझे पे करना है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में यही सब कुछ वर्ड है जो आते जनरली। कर्ज या लोन कहिए, मनी लेंडर या पैसे देने वाला बैंक है। हम पैसे बैंक में जमा करते हैं तो उस समय हम क्या हो गए? मनी लेंडर हो गए, क्योंकि हमने बैंक को पैसा दिया। इसी तरह बोरोवर, बैंक से हम लोन लेते हैं, या हम किसी को लोन दिया। मान लो कोई मेरा दोस्त है, मुझसे पैसे लोन लिया, उधार लिया,
तो मैं उसको पैसा दिया, तो मैं उस कंडीशन में मैं क्या हो गया, मनी लेंडर, और वो क्या, मेरा दोस्त क्या हो गया, बोरोवर, कर्ज लेने वाला। ठीक है, इस तरह चीजें पैसे का लेन देन चलता है। तो कुछ वर्ड है जो यूज में आते हैं। पहला आता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? जब हम बैंक से पैसे लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, तो जो अमाउंट हम जमा करते हैं फर्स्ट टाइम, वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। उसको हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? प्रिंसिपल को पी से। किससे करते हैं डिनोट? प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रिंसिपल को किससे डिनोट करेंगे? पी से। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, प्रिंसिपल। जो हमने बैंक से पैसे लिए या बैंक में हम पैसा जमा करें, दोनों देखिए, जब हम बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से पैसे लें, वही क्या होता है, पैसा पी होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। पी फॉर प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल नहीं, स्कूल वाला प्रिंसिपल, उसका क्या था स्पेलिंग? PRINCIPL, वो प्रिंसिपल होता है। PRINCIPL, प्रिंसिपल ये होता है मूलधन। क्या उसको बोलते हैं हिंदी में? मूलधन। जो आपने शुरू में या बैंक से लिया या बैंक में दिया, उसको बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं या बैंक से पैसे लेते हैं, तो हमें एक इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। क्या आता है? एक वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में ब्याज। क्या होता है? ब्याज। आप बैंक में पैसे जमा करोगे तो आप कुछ, तो हम क्यों जमा करेंगे अगर हमको कुछ मिलेगा नहीं? तो हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ईयरली होता है इंटरेस्ट, एक रेट है। क्या है? रेट होता है। क्या आप ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए क्या है, आर से, क्या उसको बोलते हैं, इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट आपको ब्याज मिलता है। और ब्याज का एक क्या होता है? रेट होता है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, आर। इसको आर से रेट, क्या रेट है, मान लीजिए क्या है, 10% है। जो रेट है बैंक से ब्याज का, वो क्या है? 10% है। इसको परसेंट में शो करते हैं। मीन्स अगर आप 10 रुपीज बैंक से लो या बैंक में जमा करो, परसेंट क्या दिखाता है? 100 पे बातचीत, 100 पे। अगर 100 रुपया बैंक से आप लेन देन करते हो, जमा करो या लो, तो आपको 10 रुपीज क्या लगेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। या आप पैसा जमा करते हो तो मिलेगा, और आप लोन लेते हो तो आपको देना पड़ेगा बैंक को। मीन्स 10 रुपीज ऑन एवरी 100 रुपीज। हर 100 पे क्या लगेगा? 10 रुपीज इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा। और वो क्या, ब्याज क्या ईयरली होता है। क्या होता है ब्याज? ईयरली होता है। ये होता है ना 10% ब्याज, क्या है सामने लिखा है? ईयरली। एक साल का टाइम पीरियड क्या है? एक साल की। और 100 रुपये बैंक में आपने लिया या जमा किया, एक साल बाद आपको 10 रुपये मिलेगा अगर बैंक में जमा किया है तो। आपको बाद आप बैंक के पास गए, आपने 100 रुपीज आपने डिपॉजिट किया। क्या किया? 100 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट किया फॉर 1 ईयर। क्या है? 1 ईयर आप एक ने जमा किया, और रेट क्या है? वो 10% है। तो एक साल के अंत में आपको क्या 10 रुपीज मिलेगा? इंटरेस्ट प्लस आपका मूलधन कितना, प्रिंसिपल कितना था? 100। तो आपका टोटल मनी कितना होगा? 110 रुपीज। 100 आपका तो मेन था, प्रिंसिपल है अमाउंट जो आपने जमा किया था, प्लस 10 रुपीज आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिला? इंटरेस्ट। टोटल आपका मनी कितना हो गया? 110 रुपीज। इसी तरह अगर बैंक से लोन लेते हो, आपने 100 रुपीज लोन लिया है, एक साल के बाद या आफ्टर 1 ईयर आपको कितना, अगर आप जमा करने जाते हो बैंक पैसा, आपको कितना पे करा? 110 रुपीज। 100 आपको प्रिंसिपल ये जमा करना होगा जो आपने लोन लिया, प्लस आपको इंटरेस्ट के साथ देना होगा। मीन्स 100 प्लस 10 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लोन लिया है। और आप बैंक में जमा किया तो आपको मिलेगा 100, आपका वो मिलेगा जो आपने जमा किया, प्लस इंटरेस्ट के साथ मिलेगा 10 रुपीज के साथ। तो इस तरह इंटरेस्ट बैंक भी देती है, पैसा जमा करो तो देती है, और आप बैंक से पैसे लेने हो तो इंटरेस्ट लेती है। तो ये कंसेप्ट है इंटरेस्ट का। ठीक है,
टाइम पीरियड, आप पैसे जमा करते हैं या बैंक आपको लोन देती, दोनों चीजें। कितने समय के लिए बैंक में पैसे से आप लेन देन हुआ है दो लोगों के बीच में, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, 9 ईयर, जितने साल का हो सकता है। ठीक है, तो पैसा आप बैंक में कितने टेन्योर टाइम पीरियड के लिए जमा किए, क्या शो करता है टाइम। तो पहला प्रिंसिपल अमाउंट आपने बैंक में कितना जमा किया या लिया है। दूसरा क्या रेट है, इंटरेस्ट का क्या रेट है, क्या ब्याज है। इंटरेस्ट जो ब्याज देगा, वो हमको ब्याज देगा या लेगा, वो क्या है, वो हमको मालूम होना चाहिए। वो आर से डिनोट करते हैं। अभी आपको पता है टाइम पीरियड कितने साल के लिए, ईयरली चलता है। इसमें जो फार्मूला है ये सिंपल, इंटरेस्ट इक्वल टू हाउ मच, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। ये जो अभी मैंने फाइंड किया 110 रुपीज, इंटरेस्ट कितना था, 10 आया। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है एस आई फॉर स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल आर इंटू टी अपन 100। ये फार्मूला है। इसमें जो आर है टाइम, आर क्या रेट है, इंटरेस्ट, वो क्या रहता है 100% में रहेगा। टाइम पीरियड किस में रहेगा, ईयरली में रहेगा। अगर आपको मंथली में दिया हुआ है तो आपको उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लीजिए, और आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल रेट क्या है, टाइम क्या हो गया, आपको मिलेगा इसे सिंपल इंटरेस्ट। क्या मिलेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट। इस फार्मूले के द्वारा आप इसमें से कोई भी चीज एक नहीं पता होगी, आप पता कर सकते हो। चलिए अभी आपको एग्जांपल्स में बताता हूं। मान लीजिए आप बैंक में गए, आपने बैंक में पैसे जमा किए, क्या किए, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखिए मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है, मान लीजिए 1200 रुपीज आपने जमा किया। कितना, बैंक में 1200 रुपीज आपने जमा किया, या बैंक से आपने लोन लिया। ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट, जो रेट है लोन का, वो मान लो कुछ भी हो सकता है। क्या मान लीजिए है 5% है, क्या है 5% है। ठीक है, और टाइम पीरियड है जो मान ली 6 ईयर के लिए आपने पैसे बैंक में जमा किए या लिए, कितना 1200 रुपीज। रेट का बैंक का इंटरेस्ट क्या था उस समय जब आप गए, ये चेंज होता रहता, बैंक का जो इंटरेस्ट होता है ना रेट, ये जो है ना रेट बदलता रहता समय के साथ। आप जब गए उस समय क्या रेट था, प्लस आप कितने समय के लिए आपने डिपॉजिट किया या बैंक से लिया, उस समय दिया रहेगा। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या करना, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का इसको पी इंटू आर, क्या है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, फार्मूला लगा दीजिए। और फाइंड कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट 5 साल बाद कितना, नहीं 6 साल बाद कितना देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है, 6 ईयर बाद आपको पे करना चाहते हो आप बैंक को, पैसा जितना लिया था आपने जमा किया था, आपको कितना मिलेगा, या बैंक से लिया कितना देना पड़ेगा, वो अगर फाइंड करा टोटल। पहले आप इंटरेस्ट कितना होता है देख लीजिए, कितने साल के लिए, 6 ईयर के लिए। रेट क्या है, इसमें रख दीजिए 1200 इंटू आर कितना 5 इंटू टी कितना 6 अपान 100, इससे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो क्या है 12 इंटू 6 कितना हो गया है, 5 6 जा 30, 12 इंटू 36 कितना आ गया रुपीज, 360 रुपीज आ गया। क्या आ गया, 360 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। 6 साल बाद आपने बैंक में पैसे जमा किए तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 360 रुपये, 360 रुपीज। और आप गए बैंक को बोले पैसा मुझे वापस दे दो, मेरा पैसा दे दो, मुझे निकालना, विड्रॉ करना है। आपको क्या देगा पैसा, द अमाउंट, और कितना आपको पे करेगा, द अमाउंट हियर। अमाउंट क्या है, मतलब इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को जोड़ दीजिए,
क्या होगा टोटल, वही अमाउंट टोटल आपको मिलेगा, टोटल मिलेगा। ठीक है, तो आपको कितना अमाउंट, देखिए कितना होता है प्रिंसिपल, 1200 प्लस 360 कितना हो गया, 1560 रुपीज क्या होगा आपको। देखिए आपने 1200 रुपीज आपने बैंक में जमा किया, आपको आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिला, 360 रुपया। तो टोटल आपका अमाउंट कितना देगी बैंक पैसा, 1200 आपका देगी, प्रिंसिपल देगी जो आपने जमा किया था, प्लस आपको रेट इंटरेस्ट जो मिला 360, टोटल जोड़े कितना होगा 1560 रुपीज आपको बैंक देगी कितने साल बाद, 6 ईयर बाद। मीन्स आपने बैंक में कितना जमा किया मनी 1200, आपको कितना हुआ 360 क्या मिला इंटरेस्ट, टोटल आपको मतलब आपका पैसा बढ़ गया ना, आपने कितना जमा किया 1200, आपका मनी कितना हो गया 1560। इसी तरह हम बैंक में पैसे हमारे पास जब अर्न करने पैसे कमाते हैं बैंक में इसीलिए जमा करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट हमको मिले और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था मूल धन हमारा क्या बढ़ता रहे। इसीलिए हम सभी लोग आप लोग क्या करते हैं पैसे बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि हमको बैंक इंटरेस्ट देगी तो हमारा पैसा बढ़ता रहेगा। बाहर रखेंगे घर रखेंगे चोरी होने के चांस है, कुछ भी हो सकता है, खर्च होने के चांस है, इसलिए हम पैसे बैंक में रखते हैं। ठीक है, उस पर हमको क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, जो यहाँ पे मिला आपका मूल जो प्रिंसिपल उसमें ऐड होता जाएगा। इस तरह बैंकिंग सिस्टम काम करता है। इसी तरह अगर आप बैंक से पैसे लेते, आपने बैंक से इतना पैसा क्या लेता, लोन लेते, क्या करते आप, अगर आप लोन लेते 6 ईयर लेटर 6 साल बाद अगर जाते हैं बैंक को, आपको क्यों कितना पे करना पड़ता, 1560 रुपीज पे करना पड़ता। आपने लिया था बैंक से कितना 1200, 1200 लिया था, आपको 360 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, मतलब इंटरेस्ट, तो लॉस हुआ ना आपको। जब बैंक से पैसे लोगे तो आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट का बैंक की अर्निंग हो गई, आपने जमा किया, आपने पैसे बैंक में जमा किया तो आपकी अर्निंग हो गई। ये बैंक ने आपको पैसे दिए तो बैंक की अर्निंग होगी। इस तरह बैंकिंग सिस्टम काम करता है। बैंक अगर पैसे देती है लोन तो वो बैंक में पैसे कमाती है, बैंक अर्न करती है मनी एज इंटरेस्ट। हम पैसे बैंक में रखते हैं तो हम एज इंटरेस्ट पैसे के अर्न करते हैं। इस तरह पैसे का लेन देन बैंकिंग सिस्टम में वर्क करता है और ये फार्मूले के द्वारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताया कैसे बैंकिंग सिस्टम में सिंपल इंटरेस्ट कैसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।